नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया बयान, जो बंगाल में पिछले दिनों एक घटना हुई, लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उस पर पर्टिकुलर बंगाल की उस घटना पर राष्ट्रपति जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना से मैं निराश हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत हूं। कोई भी सभ्य समाज अपनी बहन बेटियों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। इस बयान को सुनकर दिल के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। हमारे जो राष्ट्रपति जी ने बयान दिया है, एक उम्मीद की किरण जागी कि बंगाल की लेडी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उस घटना पर राष्ट्रपति जी का बयान आया है। साथ ही साथ इमीडिएट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि राष्ट्रपति जी की जो निराशा है वो ममता सरकार की नारी सुरक्षा पर निराशा और असंवेदनशीलता दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। ममता बनर्जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, योगी जी राजनीतिक आदमी हैं, वो अपनी पार्टी के लिए बचाव में बात कर सकते हैं। ममता बनर्जी की अलग पार्टी है, अलग राज्य है, वो इसके खिलाफ कह सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक टकराव कर लेते हैं आपस में राजनेता। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी, आप पूरे भारत की 140 करोड़ जनता की अकेली राष्ट्रपति हैं। आपका पद राजनीतिक पद नहीं, आप जानते ही हैं, मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। आपका पद गर्मामय पद है, संवैधानिक पद है, और आपसे जब किसी के पास कुछ नहीं बचता, देश में इंसाफ मांगते मांगते लोग थक जाते हैं, मर जाते हैं, टूट जाते हैं, तब लोगों के दिमाग में आता है कि चलिए राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई जाए, हो सकता है कि हमें इंसाफ मिल जाए। मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि बंगाल की घटना के अलावा भी हमारे देश के अंदर हर राज्य में, चाहे वो सेंटर की सरकार का राज्य हो, चाहे विपक्ष का राज्य हो, सभी राज्यों में बहन और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हर रोज ये खबरें सुनने को मिल रही हैं। 1-1.5 साल हो चुका है। मणिपुर की जो घटना घटी, जब वो वीडियो सामने आया लोगों के साथ, बहन और बेटियों को जो नंगा घुमाया जा रहा था, वो भयभीत करने वाला वीडियो था, निराश करने वाला वीडियो था, डराने वाला वीडियो था। और वहां आज तक भी बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि कुछ ना कुछ मणिपुर के बारे में भी जरूर कहिए आप। मैंने कहा कि पूरे देश की बहन और बेटी एक है। ऐसा नहीं है कि बंगाल की बहन बेटी अलग है, या महाराष्ट्र की अलग है, या किसी और राज्य की अलग है। पूरे देश की बहन बेटी इसी देश की बहन बेटी है। सबका दर्द राष्ट्रपति जी आपको समझना चाहिए, और सबके दर्द को समझकर सरकारों को, प्रशासन को, नेताओं को आदेश देना चाहिए कि कंट्रोल करिए। यह आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी है देश के अंदर। इस आग पे कंट्रोल करिए, बहन बेटी के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकिए।
पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ डरावनी घटना हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में दो बहन बेटी अकेली जिनकी लाश पेड़ों से लटकी हुई मिली है। उससे पहले कितनी रेप की घटनाएं हो रही हैं हर राज्य में। बिहार में हो रही हैं लगातार, झारखंड में हो रही हैं, बंगाल में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, महाराष्ट्र में हो रही हैं। बहुत सारे राज्य हैं जहां लगातार ये घटनाएं घटी जा रही हैं। सरकार के नुमाइंदों से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बयान दे देंगे। हो सकता है कि वो एक्शन ना करें, क्योंकि उनकी बयानों में राजनीति होती है, वो राजनीति करते हैं। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी एक राज्य को पर्टिकुलर केंद्र का बिंदु ना बनाएं। सभी राज्यों में घटनाएं हो रही हैं और सभी राज्यों में बहन बेटी आपकी बहन बेटी हैं। आप उन सब के लिए आवाज उठाइए, उन सब के लिए आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे कह सकते हैं सलाह मशवरा सरकारों को दें कि जिससे ये घटनाएं रोक सकें। आपकी सलाह को हर सरकार मानेगी, हर मुख्यमंत्री मानेगा। सलाह नहीं मानी जाती है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपके ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। तो आपसे गुजारिश है, आपका बयान आया है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, पूरा देश आपके बयान का स्वागत कर रहा है। लेकिन सभी राज्यों की बहन बेटियों को ध्यान में रखकर आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकारों से कराइए। सभी बहन बेटियां हमारी हैं, सभी का दर्द हमारा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।